गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और आपने पिछली क्लास में समझा था कि बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। यानी आपको एक बहुपद दे दिया जाए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं क्वेश्चन लेता हूं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 10y³ + 1 और आपसे कहा जाए कि y बराबर 2 पे इस बहुपद का मान बताइए। बहुपद का मान ज्ञात करना है। बहुपद का मान क्या होगा यदि y बराबर 2 है, तो कैसे निकालेंगे? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे y कर दीजिए। चलिए, 10y³ + y का मान निकालना है। अगर y बराबर 2 है तो इस बहुपद का क्या मान होगा? ये आपने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर किसी बहुपद को दिया गया है और उसमें चर का वैल्यू भी आपको दे दिया जाए तो उस बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, ये आपने लास्ट क्लास में सीखा था। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। 10y³ + y का मान निकालना है। ये एक बहुपद है, इसमें y बराबर 2 यानी जहां जहां y है अगर वहां पे हम y बराबर 2 रख देंगे तो इस बहुपद का क्या मान होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एकदम आसान सरल सिंपल क्वेश्चन है। 10y³ + y का मान ज्ञात करना है। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे और क्लास समय से जुड़ेंगे। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। 10y³ + y का मान ज्ञात करना है यदि y बराबर 2 है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए अनावश्यक हाथ वाले बटन को ना दबाइए, ठीक है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 10y³ + y का मान ज्ञात करना है यदि y बराबर 2 है। और ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर आपके सामने एक बहुपद दिया गया है तो हम कैसे उसका जो है बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि चर का मान हमें पता हो। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया जी। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था 10y³ + y का मान ज्ञात करना है यदि y बराबर 2 है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। 10y³ यानी कि 10 की जगह पे 10 और y की जगह पे हम 2 रख देंगे। y की जगह पे क्या रख देंगे? 2। तो 10 गुने y³ है यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस y है यानी y की जगह पे 2 रख देंगे। सॉल्व करते हैं तो 10 गुने 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे। तो 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे। 2 गुने 2 गुने 2, तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ आ गया 8 + 2। 10 में 8 से गुणा करेंगे 80 या +2 यानी कि कितना आ जाएगा? 82। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि अगर कोई बहुपद आपको दिया गया है तो उसमें अगर चर का मान आपको दे दिया जाए तो हम उस बहुपद का मान कैसे निकाल सकते हैं? ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और अभी मैंने आपको एक बार रिवीजन भी करा दिया। क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी बच्चों को? तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपने लास्ट क्लास में किए थे। चलिए तो इसी पे आधारित एक रिकॉल क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, इसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस प्रश्न का जो है आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल, अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है इस प्रश्न का। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। बहुपद क्या है आपका? बहुपद है 5x² - 4x और यदि x बराबर -1 है तो इस बहुपद का क्या मान होगा, ये आपको निकालना है अगर x बराबर -1 है। सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों ही बच्चों का आंसर गलत है।
मैंने क्या कहा, जल्दबाजी नहीं करना है। 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों ही बच्चों का आंसर गलत है। आराम से कीजिए, जल्दबाजी करेंगे गलत होगा। आराम से कीजिए, जल्दबाजी करेंगे गलत होगा। पांच बच्चों में 4 बच्चों के आंसर गलत है, सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर सही है। 6 बच्चों में 5 का गलत है, सिर्फ एक बच्चे का सही है। आप अच्छी कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश कीजिए ना सही करने का। आपने लास्ट क्लास में इस चीज को पढ़ा हुआ है पूरे डिटेल में। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। एक तो आप लोग क्लास लेट जुड़ते हैं, आपकी क्लासेस रहती हैं 7 बजे और आप जुड़ते हो 7:10 में, 5 मिनट में, तो कहां से समझ में आएगा। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, बाकी सभी का गलत है। सोचिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्लास लेट जो जुड़ते हैं उनको चीजें समझ में नहीं आएंगे। मैं क्लियर बता देता हूं, आपको अपनी पढ़ाई के प्रति जिम्मेदार बनना पड़ेगा और क्लास समय से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप क्लास लेट जुड़ते हो तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्लास हमेशा समय से जुड़िए। 7 बजे क्लास है तो 7 बजे के पहले जुड़ जाया कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि हमें एक बहुपद दिया गया है और x बराबर -1 पे इसका मान निकालना है। तो जहां जहां x है वहां वहां हम x का मान रख देंगे। तो 5 है तो 5, x है तो x के जगह पे -1 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ तो गुना है, माइनस है तो -4 और x के जगह पे क्या रख देंगे, -1। चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप 1 का स्क्वायर कीजिए या -1 का स्क्वायर कीजिए, आता हमेशा 1 ही है। ठीक है, आप 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि -1 गुने -1 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 1 में गुना करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा। बात समझ में आया? इसीलिए 1 का स्क्वायर कीजिए या -1 का स्क्वायर कीजिए, आएगा 1। तो 5 गुने -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब -4 में, -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे 5 और प्लस 4, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। गुड इवनिंग सर। क्लियर है सभी बच्चों को? गुड इवनिंग। क्लास समय से जुड़िए, क्लास अगर आप लेट जुड़ोगे तो चीजें कम समझ में आएंगी। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। सर मैंने क्लास ज्वाइन की है। क्या हो गया है? सर क्लास लेट ज्वाइन की है, पोल में क्वेश्चन भी कर दिया आपने। हाँ, तो क्लास लेट जुड़िएगा तो यही होगा। क्लास हमेशा 7 बजे के पहले जुड़ना। क्लियर है सभी बच्चों सर को? लिंक ही नहीं आया था मेरे पास, तो अब मैम मंगवाया था। लिंक क्लास का डेली सेम रहता है, आज वाला ही लिंक अगली क्लास में रहता है। तो आप लोग इसे सेव करके रख लीजिए। अगर लिंक आपके ग्रुप में नहीं आता है तो आप इसी लिंक से हमेशा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको अपना दिन याद रहना चाहिए, MWF में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। लिंक तीनों दिन सेम रहता है, हर सप्ताह में सेम ही लिंक रहता है, अलग अलग लिंक नहीं रहता। तो जब कभी लिंक अगर आपके ग्रुप में नहीं आता है तो आप इस लिंक से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, आगे से आप एक लोग बार ध्यान फिर से रिपीट करवा देना ये सम। ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, ये चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसी पे आधारित क्वेश्चन। सर मैंने वो 5.5 वाली लगाई थी लास्ट क्लास।
तो देखिए आप कोई एक ही क्लास रेगुलर कीजिए, या तो 5:30 वाला कीजिए रेगुलर, या तो 7 बजे वाला रेगुलर कीजिए। अगर आप एक क्लास 5:30 सर वाला, फोन लेट मिलता है घर पे, फोन कभी पापा लेके चले जाते हैं। ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश करो कि आप कोई एक ही क्लास रेगुलर करो। इससे क्या होगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। क्या होता है कभी कभी 5:30 बजे वाला में कुछ टॉपिक चलता है और 7 बजे वाले में कुछ अलग टॉपिक चलता है, फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा 5:30 बजे या 7 बजे। मैं आपको बस अच्छी, आगे बढ़ाइए। ये माइक ऑन करके बोलना बीच में प्लीज बंद कर दीजिए आप लोग। मैं बार बार कहता हूं कि बीच में माइक ऑन करके नहीं बोलना। अगर ऐसा आप बोलिएगा तो फिर मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को जल्दी से। यहाँ पे हमें एक बहुपद दिया गया था 5x² माइनस 4x, और यहाँ पे x बराबर -1 दिया गया था, और पूछा गया था कि इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर -1। तो हमें x बराबर -1 पे इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो मैंने कहा कि जहां जहां इस बहुपद में x है वहां पे x का मान -1 रख दीजिए। तो 5 है तो 5, और x स्क्वायर है तो यहाँ पे x का मान -1 है, तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। -4 है तो 4, और x की जगह पे -1 रख दीजिए। फिर मैंने कहा 5 और -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, और -4 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस होता है। अब 4 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और 5 4 9 कितना हो जाएगा, 9। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए क्लास कोशिश कीजिए हमेशा समय से जुड़ने का, लेट जुड़िएगा नहीं समझ में आएगा। चलिए, तो आज का आपका टॉपिक है बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं, यानी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये आज का आपका टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा। एक अच्छा टॉपिक है। देखिए बहुत सिंपल है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहां लिखा 5x + 2, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x का ऐसा कौन सा वैल्यू हम रखें कि ये पूरा बहुपद का मान जो है शून्य के बराबर हो जाए। यानी x का वो कौन सा वैल्यू होगा, यानी x की जगह पे क्या रखें हम कि इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए। तो x का वह वैल्यू जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है, वही बहुपद का शून्यक कहलाता है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इसी में एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे एक बहुपद दे रखा है जिसमें चर क्या है, x। तो एक बहुपद दे रखा है 5x - 15, और यहाँ पे x बराबर 3 पे आपको मान ज्ञात करना है। चलिए मान ज्ञात करके देखते हैं। यानी x बराबर 3 यहाँ पे हम रख देते हैं। तो अब x जहां पे है ना, वहां पे x की जगह पे आप 3 रख दीजिए। तो क्या होगा, 5 गुने x की जगह पे 3 आ जाएगा, -15। तो 15 - 15 कितना हो गया, 0। यानी कि x बराबर 3 जो है दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है, यानी बहुपद का शून्यक है। क्योंकि x बराबर 3 रखने पे ये पूरा बहुपद जो है शून्य के बराबर हो जा रहा है, इसलिए x बराबर 3 जो है दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है, यानी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि x बराबर 3 पर बहुपद का मान शून्य है। तो किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद के मान यानी वैल्यू को शून्य कर दे, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। यानी x बराबर 3 जो है इस बहुपद का क्या है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्या ये आप बात सभी बच्चों को बात समझ में आई कि x का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है, यानी कि किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। याद रहेगा सभी बच्चों को। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है ना, सभी बच्चों को क्लियर है ना, आसान है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, एक बार कह रहा है यहाँ पे कि x बराबर 0 और x बराबर 2, आपको चेक करना है कि इन दोनों में से कौन इस बहुपद का शून्यक है। तो एक बार हम x बराबर 0 रख के देखेंगे कि इस बहुपद का मान कितना आ रहा है। अगर शून्य हो गया तो ये बहुपद का शून्यक है।
x बराबर 2 रख के देखेंगे कि बहुपद का मान शून्य आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। जिस मान पे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा वो है इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो चलिए चेक कीजिए सभी बच्चे, चेक कीजिए और बताइए x बराबर 0 या x बराबर 2 कौन है इस बहुपद का शून्यक। चेक कीजिए सभी बच्चे, चेक कीजिए। और ये जो अनावश्यक बच्चा टाइप कर रहा है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। देखिए ऐसे बच्चों को क्लास में कभी एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ये जो बच्चे अनावश्यक चीजें लिख रहे हैं क्लास में, ऐसे बच्चों को क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसे बच्चों को मेरे क्लास में एंट्री नहीं मिलती है। अब वो क्लास में नहीं जुड़ सकते हैं, अब उनको क्लास में मैं एंट्री नहीं दूंगा। गंदी चीजें लिखने वाले बच्चों को क्लास में एकदम एंट्री नहीं मिलेगी। दोनों है, दोनों नहीं होगा, कोई एक ही होगा जी। ध्यान से कोशिश कीजिए, कोई एक ही होगा। कौन सा है चेक कीजिए ध्यान से। चलिए मैं चेक करके बताता हूं ध्यान से। ये हमारा बहुपद है 6x माइनस 12, ठीक है। और यहां पे भी यही बहुपद है 6x माइनस 12। मैं कह रहा हूं कि एक बार यहाँ पे x बराबर 0 रख दीजिए, इधर एक बार x बराबर 2 रख दीजिए। देखिए क्या आता है, किसमें शून्य आता है। तो यहाँ पे मैं अगर x के जगह पे 0 रखता हूं तो 6 इंटू एक्स की जगह पे 0 माइनस 12, और 6 में 0 से गुना होगा तो 0 माइनस 12, यानी यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 12 आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, अगर हम x बराबर 2 रख रहे हैं तो 6 इंटू 2 माइनस 12, यानी कि 12 माइनस 12 यानी कि 0। तो यानी यहाँ पे x बराबर 2 जो है दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्या आपको बात समझ में आया सभी बच्चों को। x बराबर 2 जो है दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। सर मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बताइए माइक ऑन करके। सर आपने जो ये 0 वाला बताया ना, वो वाला समझ में नहीं आया। तो मैं जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। 5 में अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। अब ये मत कीजिएगा कि गुणा करने नहीं आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बताइए। सर 0। 0 आएगा ना। तो यहाँ पे 6 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बताइए बताइए। माइक ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट पूछने के टाइम माइक ऑन कर सकते हैं। बताइए 6 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। अब यही दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आया तो माइक ऑन करके पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, पूछिए। तो 6 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, फिर वही बात। आप बताइए तो सही, कोशिश तो कीजिए कि 6 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और इसमें से माइनस 12 करेंगे तो 0 में से माइनस 12 जाएगा तो बचेगा माइनस 12 ना। तो बस यहाँ पे p का मान, जब हम x का मान 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस 12 आ रहा है, और यहाँ पे x का मान 2 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है। और अभी अभी मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में कि x का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। तो पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कब हो रहा है, जब हम x का मान 2 रख रहे हैं, यानी x बराबर 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो x का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है उसे ही हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 0 रखने पे बहुपद का मान माइनस 12 हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये बहुपद का शून्यक नहीं है। जबकि x बराबर 2 जब हम रख रहे हैं तो पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जा रहा है, यानी कि बहुपद का शून्यक x बराबर 2 है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को। जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। और ये अनावश्यक हाथ का बटन ना दबाइए, नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। इस बात का ध्यान रखिए, क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। पढ़ाई जितना अच्छे से कीजिएगा उतना अच्छा से पढ़ाऊंगा, क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा क्लास से बाहर कर दूंगा। क्लियर है, चल वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही चीज लिखा गया है, देखिए कि x बराबर 2 पे बहुपद का मान शून्य है, और जब बहुपद का मान शून्य हो जाता है चर के जिस मान पे वो बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है।
और ये x बराबर 0 पे बहुपद का मान -12 है, यानी कि ये बहुपद का शून्यक नहीं है और ये बहुपद का शून्यक। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। यस अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको दे रखा है x बराबर 2 और बहुपद दे रखा है 2x - 4। आपसे पूछ रहा है कि क्या x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। आपसे पूछ रहा है कि ये एक बहुपद दे रखा है px बराबर 2x - 4 और आपसे कह रहा है कि अगर x बराबर 2 अगर हम रखते हैं तो क्या ये इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो हम x बराबर 2 रख के देख लेंगे कि क्या इस बहुपद का मान शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो शून्यक नहीं है, अगर शून्य हो जा रहा है तो शून्यक है। चलिए चेक कीजिए सभी बच्चे, रख के जल्दी से चेक कीजिए, सभी बच्चे चेक कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। शून्यक है कि नहीं है? शून्यक है या नहीं है? कोशिश कीजिए। शून्यक है ना। चलिए चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे x बराबर क्या रख लेते हैं 2, तो देखिए क्या होता है, 2 में 2 से गुना होगा, x की जगह पे 2 आ जाएगा -4। और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 - 4 यानी कि 0। यानी कि x की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो ये पूरा बहुपद शून्य हो जा रहा है। यानी x बराबर 2 जो है दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि x बराबर 2 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान सवाल था, सिंपल। चल तो यही चीज यहाँ पे रखा गया है, x के जगह पे 2 रखा गया तो 0, यानी चूंकि p बहुपद में यानी x के जगह पे 2 रखने पे 0 हो जा रहा है, यानी x बराबर 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको यहाँ पे एक बहुपद दे रखा है, बहुपद दे रखा है px बराबर x+1 इंटू x -2 और आपसे पूछ रहा है कि x बराबर -1 और 2 इनमें से कौन जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है, कौन जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है, आपको बताना है। बताइएगा, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और बताइए। सभी बच्चे चेक करके बताइए कि दिए गए बहुपद का कौन जो है शून्यक है। चेक कीजिए और बताइए कौन सा है शून्यक। दोनों भी हो सकता है, दोनों है, क्या बात है, वेरी गुड। चेक करके देखते हैं हम लोग, चेक करके देखते हैं, बहुत सिंपल है, एकदम आसानी से चेक करके देखते हैं। देखिए तो एक बार हम क्या करते हैं, x बराबर एक बार हम ले लेते हैं -1, तो यहाँ पे -1 + 1 इंटू -1 - 2 हो जाएगा, तो -1 + 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, -3। इनके बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, तो -3 में 0 से गुणा होगा तो 0, यानी कि x बराबर अगर हम -1 रखते हैं तब भी इसका मान 0 आ रहा है। अब हम x बराबर रख लेते हैं क्या, तो तब क्या हो रहा है, तो x की जगह पे 2 + 1 हो जाएगा इंटू 2 - 2 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 2 - 2, तो ये 3 इंटू 2 - 2 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ गया। यानी कि x बराबर -1 और x बराबर 2 दोनों ही दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2 दोनों ही दिए गए बहुपद का शून्यक है।
क्लियर है? तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, कि x बराबर -1 पे बहुपद का मान शून्य है, x बराबर 2 पे भी बहुपद का मान शून्य है, यानी कि दिए गए बहुपद का ये शून्यक है, यानी x बराबर -1 और x बराबर 2 दोनों ही दिए गए बहुपद का शून्यक। आसान है कि नहीं है? आप ही लोग बताइए, आसान है ना? आसान है ना? कर पा रहे हैं ना आप लोग? यस सर। तो अब हम कुछ क्वेश्चन पोल सेक्शन में कर लें। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग पोल सेक्शन यस में? सर। चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि किसी भी बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे x बराबर -1 और x बराबर 2 दोनों ही क्या है, इस बहुपद के शून्यक है, यानी एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। जो नहीं कि एक ही शून्यक होगा, एक से अधिक शून्यक हो सकता है। आप एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन में दे रहा हूं, एकदम ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। क्या x बराबर 2 बहुपद px बराबर 5x - 2 का एक शून्यक है? पोल सेक्शन में करना है। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। पोल सेक्शन में करना है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में करना है। चलिए, एकदम ध्यान से कीजिएगा। आपको बताना है कि x बराबर 2 जो बहुपद है 5x - 2 का एक शून्यक है कि नहीं है। चलिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में कि क्या x बराबर 2 बहुपद px यानी कि 5x - 2 का एक शून्यक है कि नहीं है। आराम से कीजिए। x का मान रख के देख लेंगे क्या बहुपद शून्य के बराबर हो रहा है। अगर हो रहा है तो शून्यक है, अगर नहीं हो रहा है तो शून्यक नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। तो ये आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया है, इतने आसान सवाल में भी। लास्ट के 30 सेकेंड है, सभी बच्चे कीजिएगा जल्दी से। लास्ट के 30 सेकेंड है, लास्ट के 30 सेकेंड है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आधे बच्चों का आंसर गलत है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपके सामने एक बहुपद दे रखा है px बराबर 5x - 2 और आपको चेक करना है कि p यानी x बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो क्या इस बहुपद का मान शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर शून्य हो रहा है तो आंसर होगा यस, अगर शून्य नहीं हो रहा है तो आंसर होगा नो। अगर x बराबर अगर हम कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, तो चेक कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। आधे बच्चों का आंसर गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये x बराबर 2 शून्य कब होगा, जब हम x का मान इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तब शून्य होगा। तो हम x का मान अगर अब 2 रखते हैं तो 5 इंटू एक्स की जगह पे 2 हो जाएगा -2। 5 में 2 से गुना करेंगे 10 -2, 10 में से 2 गया 8,
तो x का मान अगर हम 2 रख रहे हैं तो ये 0 के बराबर कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि ये शून्यक नहीं है। अगर x बराबर 2 रखने पे ये 0 हो जाता तब ना हम कहते कि ये शून्यक है। जब ये x बराबर 2 रखने पे शून्य के बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि ये दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं। क्या मेरी बात समझ में आया? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर सर। सर जब जीरो आती है जब भी बहुपद होता है क्या? यस, जब x का ऐसा मान जब अगर हम बहुपद में रखें और वो बहुपद शून्य के बराबर हो जाए तभी हम उस बहुपद का उसे शून्य कहेंगे। अगर वो शून्य के बराबर नहीं कर पा रहा है चर का मान तो वो शून्यक नहीं। यहाँ पे x बराबर 2 अगर हम बहुपद में रख रहे हैं तो क्या ये 0 के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर यहाँ पे x बराबर 2 रखने पे 0 के बराबर हो जाता तो हम कहते हैं कि इस बहुपद का ये शून्यक है। क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन और कीजिएगा पोल सेक्शन में। देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। आपके सामने एक बहुपद दे रखा है, बहुपद क्या है 5x माइनस 10, और आपको चेक करना है कि x बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो क्या ये बहुपद का शून्यक होगा कि नहीं होगा। तो हम x के जगह पे 3 रख के देख लेंगे। अगर ये x का मान 3 रखने पे 0 के बराबर हो जाता है पूरा बहुपद तो यस होगा। अगर 0 के बराबर नहीं होता है 3 रखने पे तो वो नो होगा, यानी कि बहुपद का शून्यक नहीं होगा। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए आप लोग जल्दबाजी करते हैं ना, इसलिए आंसर गलत हो जाता है। आराम से कीजिएगा तो आंसर एकदम सही होगा। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से जो कहा जाता है उसको करिए और करने के बाद सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर जरूर आएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कोशिश कीजिए, एकदम सही आएगा आंसर। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। देखिए 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया। जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी मत कीजिए। जहां पे 1 से वहां पे 3 रखिए। अगर 3 रखने के बाद अगर पूरा बहुपद शून्य हो जा रहा है तो यस होगा, अगर पूरा बहुपद शून्य नहीं हो रहा है तो नो होगा। मैंने इतना हिंट दे दिया आप लोगों को। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे लास्ट के 30 सेकेंड। माइक आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चल
देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा। 11 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का सही है, जो कि होना नहीं चाहिए था गलत। देखिए यहाँ पे बहुपद दे रखा है 5x माइनस 10। अगर हम x के बराबर 3 रखते हैं, x की जगह पे 3 रखते हैं तो क्या होगा, 5 गुने 3 माइनस 10, यानी कि 15 माइनस 10 यानी कि 5। तो क्या ये बहुपद में x के जगह पे हमने 3 रखा तो क्या ये 0 के बराबर हुआ? नहीं हुआ। जब ये 0 के बराबर नहीं हुआ यानी कि ये दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर x बराबर 3 रखने पे ये 0 के बराबर हो जाता तो हम कहते हैं कि x बराबर 3 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है। लेकिन x बराबर 3 रखने पे ये बहुपद शून्य के बराबर नहीं हुआ, यानी कि ये दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से एक बार y टाइप कीजिए। क्लियर है? चलिए, तो एक तो ये तरीका था कि हमें ऑप्शन दे दे और चेक करना हो कि ये शून्यक है कि नहीं है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ नहीं देगा और हमें शून्यक निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि px बराबर दे दे आपको 5x प्लस 10 और आपसे पूछे इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, हमें नहीं पता कि क्या होगा, और आपसे पूछ ले कि दिए गए बहुपद का शून्यक क्या होगा। ठीक है, यानी कि x का वो कौन सा मान होगा जिसपे ये बहुपद शून्य के बराबर होगा। तो मैंने कहा x का वो कौन सा मान होगा जिसपे ये बहुपद शून्य के बराबर होगा, तो मैंने कहा इस बहुपद को ही शून्य के बराबर कर देते हैं तो वो मान ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा कि x का कौन सा मान शून्य के बराबर होगा। तो अब देखिए ये प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, और यहां से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 बट्टे में आ जाएगा 5, और 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि x बराबर -2 जो है इस दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? तो हमें अगर किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना रहता है तो हम उसे 0 के बराबर कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो हमें उस बहुपद का शून्यक निकल जाता है। सभी बच्चों को समझ में आ गया ये बात कि अगर हमें किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना है तो हम उसे 0 के बराबर कर देंगे और हमें उस तरीके से बहुपद का शून्यक मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जैसे 5x प्लस 8 मत कीजिए, आप यहां पे कर दीजिए 25। ये एक बहुपद है और आपको इसका शून्यक निकालना है। निकालिए तो सभी बच्चे। 5x प्लस 25 का आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए, इसके बाद x का जो मान आएगा वो दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। -5 सर। माइक ऑन नहीं करना बाबू, चैट सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे px बराबर 5x प्लस 25 है, हमें इसका शून्यक निकालना है तो हम इसे पूरे को क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये प्लस 25 जब इधर जाएगा तो -25 हो जाएगा, और यहां से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -25 बट्टे में 5 आ जाएगा। अब 5 से 25 कितने बार में कटेगा, 5 बार में, यानी कि -5 जो है आंसर हो गया। यानी x बराबर -5 जो है दिए गए बहुपद का क्या है, शून्य है। सर ये माइनस का 25 कैसे हुआ? माइनस का 25 कैसे हुआ, जब ये प्लस 25 है इक्वल के साइन के इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। इक्वल के साइन के अपोजिट लेके जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। अगर ये -25 अगर यहाँ पे रहता, अगर यहाँ पे -25 रहता और इधर जाता तो ये +25 हो जाता है। यहाँ पे +25 पे अगर इक्वल के साइन के अपोजिट जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है?
चलिए एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा सभी बच्चे। जैसे मैं कह रहा हूं 2x + 9 एक बहुपद है और आपको बताना है कि इसका शून्यक क्या होगा। px बराबर 2x + 9 एक शून्यक है, तो इसका शून्यक का जो है, इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। px बराबर 2x + 9 जो है एक बहुपद है, इसका शून्यक क्या होगा। कोशिश कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए, px बराबर 2x + 9 में शून्य क्या कर रहे हैं, कहां से आएगा। देखिए, तो यहाँ पे px बराबर 2x + 9 है, हमें इसका शून्यक निकालना है, तो हम इस पूरे को 0 के बराबर कर देंगे। 2x + 9 = 0 कर देंगे और इसे हल करेंगे तो 2x, ये +9 इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, और यहां से x बराबर अगर हम निकालते हैं तो -9/2 आ जाएगा, और ये आपका उत्तर हो गया। यानी x बराबर -9/2 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक हो। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? बताइएगा सभी बच्चे। आसान है। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का आपको शून्यक निकालना है। px बराबर 2x + 5 है और इसका आपको शून्यक निकालना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहां करना है? पोल सेक्शन में। एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आपको शून्यक निकाल के बताना है इन चारों में से कौन इसका शून्यक होगा। ये 5 है जी, ठीक है। चलिए इसमें से देखिए कौन किसका शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर सी का और डी का आंसर तो सेम है। लीजिए अंतर कर दिए। खुश? शून्यक निकालना है दिए गए बहुपद का। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब भी हमें किसी बहुपद का शून्यक निकालना रहे, याद रखिएगा हमेशा, जब भी हमें किसी बहुपद का शून्यक निकालना रहता है हम उसे 0 के बराबर कर देंगे। जैसे 2x + 5 का शून्यक निकालना है ना, तो हम इसे 0 के बराबर कर देंगे। हल करते हैं तो 2x बराबर, ये +5 पे इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा,
और यहाँ से x बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, -5/2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान सवाल एकदम। अगला क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में। यस सर। माइक ऑन नहीं करना है बाबू, माइक ऑन नहीं करना है चैट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन करते हैं। चल, इस प्रश्न को ध्यान से कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुपद दे रखा है px बराबर 3x + 8, इसका शून्यक क्या होगा? तो इसे 0 के बराबर कर दीजिए, जो x का मान आएगा वही शून्यक होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं पोल थोड़ा सा लेट दूंगा, आराम से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 3x + 8 का शून्यक क्या होगा? तो हम इसे 0 के बराबर कर देंगे और x का जो मान आएगा वही इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से कीजिए। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। क्लास को रीज्वाइन कीजिए एंड करके दोबारा से। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। सर और करोगे पोल में? सॉल्व तो कीजिए, इतना जल्दबाजी में आप लोग रहते हैं, कैसे काम चले? कितनी बार कहता हूं कि आप लोग माइक ऑन ना करें, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं मानते। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चों को। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, लास्ट के 30 सेकेंड सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए अभी भी बहुत से बच्चों का आंसर नहीं आया, सभी बच्चों को आंसर करना जरूरी है। आंसर नहीं कीजिएगा तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका अटेंडेंस भी नहीं लगेगा, तो आंसर करना जरूरी है। लास्ट के 20 सेकेंड आंसर कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, लास्ट के 20 सेकेंड है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी 13 बच्चों का आंसर गलत, जो कि होना नहीं चाहिए था। हमें इसका 3x + 8 का शून्यक निकालना है, तो मैंने कहा जिस भी बहुपद का शून्यक निकालना है उसे शून्य के बराबर कर दीजिए। जब हम इसे शून्य के बराबर करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, 3x बराबर, ये +8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8, और यहाँ से x बराबर अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, -8, अब बट्टे में 3 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, x बराबर -8/3, यानी कि ये जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है। क्लियर है सभी बच्चों को? मतलब मुश्किल से 10 सेकेंड का सवाल था ये। क्लियर है?
किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।